दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी अप टू डेट में। तो फ्रेंड आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें हमने 4 पार्ट लिया है: भूमिका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप अच्छे से वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस चैप्टर के हम 4 पार्ट को इसमें हमने डिवाइड किया इस चैप्टर को, जिसमें हमने भूमिका लिया है, उसके बाद दूरी का सूत्र, उसके बाद विभाजन सूत्र, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भूमिका की। तो इसमें हम देखते हैं इसको 2 अक्ष में हम पहले डिवाइड करते हैं एक ज्योमेट्री को। तो जो इधर का जो ए वाला अक्ष होता है क्षैतिज, जिसको हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो वर्टिकल होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जिसको हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। तो जो ये एक्स अक्ष है और ये जो वाई अक्ष है, तो यहाँ पर एक जो कटान बिंदु होता है इसी को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। जो इसका जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, यानी इसका निर्देशांक। ठीक, तो यदि हम वाई अक्ष से, जो हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष से जब दूरी एक्स अक्ष पर नापते हैं, जैसे इस तरह से 1 2 3 4, या फिर वाई अक्ष से इस साइड में पीछे की साइड में जब हम दूरी नापते हैं, तो इस दूरी को हम भुज के नाम से जानते हैं, या भुज के नाम से, या इसी को हम कहते हैं एक्स निर्देशांक। और जब हम एक्स अक्ष से वाई अक्ष पर जब दूरी नापते हैं, इस तरह 1 2 3 4 5, या फिर ऊपर की साइड में जब हम नापते हैं, तो इसको हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखे होंगे कि एक्स अक्ष से वाई अक्ष से जो दूरी नापेंगे एक्स अक्ष पे, तो उसको हम भुज के नाम से जानते हैं, और एक्स अक्ष से जो वाई अक्ष पे जो दूरी नापेंगे उसको हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो हमारा भुज है और कोटि है। यदि हम मान लेते हैं कि ये 1 है 2 है 3 है, और ये भी 1 है 2 है 3 है, तो जब हम इसको यदि मिला दिया गया, जैसे कि 2 को 2 से मिला दिया गया, ठीक, या फिर 2 को 3 से मिला दिया गया, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि निर्देशांक को लिखने के लिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए, मान लीजिए ए है और ये बी है, इसके निर्देशांक को लिखने के लिए हम एक छोटे ब्रैकेट में भुज कमा कोटि लिखते हैं। भुज कमा कोटि, यानी कि ए का जो निर्देशांक होगा, इसमें जो भुज, जितना दूरी इसका भुज है और जितना दूरी इसका कोटि है, उसी को हम कॉमा करके लिख देंगे। माने कि इसकी जो ये भुज है 2 है यहाँ पर, और इसकी जो भुज है, इसकी जो कोटि है 2 है, यानी कि इसका जो निर्देशांक ए का होगा 2 और 2 होगा। और वहीं पे यदि हम बी के निर्देशांक की बात करें, तो जो इसका जो भुज है 1 2 3 है, और जो कोटि है 1 2 है, तो यानी इसका होगा 3 और 2। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपनी किताब से, बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी यदि क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट का जो निर्देशांक है, मान लीजिए x1 दिया है, इसका x1 y1, इसका x2 y2। ठीक है, तो ये 2 बिंदु हैं, इनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछता है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी इकाई में इसकी दूरी कितनी होगी। तो जो दूरी का सूत्र होता है वो ये होता है। मान लीजिए कि AB है, तो AB का यदि हम सूत्र लिखेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है कुछ इस तरह होता है: x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप जाने गए होंगे कि यदि यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 2 दिया गया है, और यहाँ पर 2 3 दिया गया है, या फिर मान लीजिए 5 2 दिया गया है। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है 5 2 दिया गया है, उसका निर्देशांक 2 3 दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि इसका दूरी क्या है, यानी AB की दूरी क्या होगी। तो आप सीधे से इस फॉर्मूले में, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो आप इस फॉर्मूले में सीधे से आप पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करेंगे तो देखिए x2 कितना है, 2 है, 2 माइनस x1 कितना है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 2 है, तो यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो जब उस वहाँ तक कर लेंगे तो इसको हल करेंगे तो -3 आएगा, -3 का जो होल स्क्वायर होगा 9 होगा, उसके बाद प्लस, अब इसको जब घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का जो होल स्क्वायर होगा 1 ही होगा, यानी 1। तो इस तरह से ये √10 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे यूनिट, यानी कि इकाई लिख दे सकते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रक हर एक राशि का होता है, तो हर राशि का मात्रक उसके पीछे जरूर लिख देनी चाहिए। तो अब हम बात तो आप देख लीजिए कि इस दूरी के सूत्र से आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है तो उसके बीच की आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा जो भी पूछ सकता है, आपने किताब से क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं विभाजन का सूत्र। तो जो इसका विभाजन जो सूत्र होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए बी है, कोई रेखा है जो लाइन है ए बी है, ठीक है, और इसको आप बीच से कहीं से कट कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कट करेंगे तो बीच में एक पॉइंट मान लीजिए पी हो गया। अब पी हो गया तो इसको मान लीजिए इसका पता नहीं कि हम कहाँ से कट किए हैं, तो हम मानते हैं कि इसको एम और एन के अनुपात में हमने डिवाइड किया है। ठीक, और इस ए और बी का हमको निर्देशांक दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए इसका x1 y1 दिया गया है और इसका दिया गया है x2 - y2। ठीक, तो ये भी तो इसका निर्देशांक दिया गया है, यदि हम इसको m और n में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको दिखाते हैं इस तरह से। तो यदि आप इसको m और n में डिवाइड करते हैं तो क्या उसका जो फॉर्मूला नया बन के जाता है वो फॉर्मूला ये होता है कि जो p के निर्देशांक लिखेंगे, p के निर्देशांक, तो जो p का निर्देशांक यहाँ पर निकल के आता है वो ये होता है कि mx2 + nx1 / m + n, फिर उसके बाद कॉमा करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं my2 + ny1 / m + n। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि यदि आप इसको m और n में डिवाइड करते हैं, यानी अंतर विभाजन कर देते हैं इस तरह से, तो आपको ये सूत्र निकल कर चला आता है। अब इसी सूत्र में आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 1 दिया गया है और यहाँ पर 2 3 दिया गया है। ठीक, और इसको मान लीजिए आपने डिवाइड किया है 2 और 1 के अनुपात में, और 2 और 1 के अनुपात में आपने डिवाइड किया है, तो आपको पूछेगा कि p का निर्देशांक क्या होगा। तो p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सीधे फिर इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। तो जो m है, मान लीजिए m है an है, तो m कितना है 2 है, इंटू x2 कितना है 2 है, प्लस n कितना है 1 है, x1 कितना है 2 है, बटा के 2 + 1 यानी m + n। ठीक, और m का मान 2 है, y2 कितना है 3 है, प्लस n कितना है 1 है, y1 कितना है 1 है, और उसके बाद आपका है 2 + 1। तो इस तरह भर देने के बाद आप इसको सीधे सिंपल से हल कर देना है। हम यहाँ पर जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट इस साइड में हम हल करते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 कम 2 4 2 आपका 6 हो जाएगा, बटा के 2 1 मतलब 3 कॉमा 2 3 6 हो जाएगा, और 6 1 7 बटा के 3। अब इस तरह से इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 7/3 ऐसे। तो जो p का यहाँ पर निर्देशांक निकल गया है ये हो गया 2 7/3। तो इस तरह से आप विभाजन का सूत्र लागू कर सकते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पर अंतः विभाजन देता है, ये तो अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। यदि बाह्य विभाजन देता है कुछ इस तरह से, जैसे कि बाहर कोई इसके पॉइंट लिया गया है P, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, जहाँ जहाँ प्लस है बस वहीं पर माइनस कर दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिया गया है वहीं वहीं पर आपको सिर्फ माइनस कर देना है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा, उसके बाद आपका लग जाएगा सवाल। उसके बाद हम देखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप उसको सिंपल से बस नोट कर लीजिए। जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो 1/2 बिग ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं x1 लिखेंगे तो उसके बाद एक ट्रिक आप जान लीजिए, इस x1 लिखे हैं तो y2 माइनस y3 लिखना पड़ेगा, सीरियल वाइज लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब x2 लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे y3 माइनस y1। उसके बाद जब हम प्लस x3 लिखते हैं तो लिखते हैं y1 माइनस y2। तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन आपको ठीक से याद हो जाएगा। यदि आप 1 ले हैं तो 2 3 आना चाहिए, 2 ले हैं तो 3 आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 3 है तो 1, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिक आप लगाएंगे तो उसके बाद ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए इसका पॉइंट शीर्ष है ABC और इसमें इसका दिया है 1 1, इसका दिया 2 3, इसका दिया 4 1। तो मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज है और उसके निर्देशांक यहाँ पर आपको गिवन है, तो आप उसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना होगा कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो इस तरह से मान लेने के बाद आपको सिर्फ सिंपल है कि आपको बस फार्मूला में आपको ऐड कर देना है। जैसे कि भरेंगे आपको फार्मूले में तो हो जाएगा 1/2, x1 का मान 1 है और x2 माइनस y2 माइनस y3, तो आपका ये y2 है माइनस y3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस x2 कितना है 2 है 2। उसका y3 माइनस y1, तो y3 आपका 1 है माइनस y1 माने 1 है, 1 में से 1 घटा 0 प्लस x3 कितना है आपका, तो x3 1 है। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 1 है माइनस y2 माने -3, यानी 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो इस तरह से हल कर देंगे। तो उसके बाद 1/2 इसको हल कर देंगे 2, इसका गुणा करेंगे तो 0, तो इसका करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, सिर्फ 0 बच रहा है, इसको ऐसे कट कर देंगे तो 0/2 इक्वल टू 0, माने कि इसका जो क्षेत्रफल आया 0 आया, ठीक है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 0। तो आपको बता दें, यदि आपको आपके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है यदि उसको 0 बताता है, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है यदि 0 बताता है, तो हम मान लेते हैं कि जो तीनों निर्देशांक दिए थे, मान लेते हैं कि जैसे तीनों निर्देशांक इस पॉइंट पर हैं, यानी एक लीनियर है, कोलिनियर इसको कहते हैं, यानी ABC। माने कि जो ये पॉइंट थे बल्कि एक त्रिभुज में नहीं होकर बल्कि एक कोलिनियर थे, यानी एक ही सिद्ध में थे ABC। यानी इस तरह से वो आपको डिनोट कर रहा है कि आपका ये त्रिभुज है ही नहीं बल्कि एक संरेख है, संरेख। तो परीक्षा में इस तरह भी पूछता है कि आप सिद्ध कीजिए कि जो तीन निर्देशांक दे जाएगा, कह देगा कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु हैं इससे जो बने त्रिभुज हैं वो एक संरेख है। तो आपको बस सिंपली 0 सिद्ध करना होता है। यदि आपको पहले से इस सूत्र में सवाल में दे दिया है तो आप 0 लेकर चलेंगे और उसमें जो मान नहीं दिया रहेगा तो उसको आप फाइंड आउट करेंगे इस तरह से बैलेंस करके। तो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट हमने बताए हैं उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बाद आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।